लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं और गढ़वाल सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, जहां मुकाबला गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी के बीच देखने को मिल रहा था। लेकिन अब चुनावी रण में आशुतोष नेगी भी कूद चुके हैं। वही आशुतोष नेगी जो कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए थे और जिनको जमानत मिली थी, जो अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ लगातार अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और आशुतोष नेगी भी अब गढ़वाल सीट से यूकेडी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अब यहां पर तीनों तरफ से मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अनिल बलूनी लगातार जनता के बीच है, रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वहीं गणेश गोदियाल भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और ऐसे में आशुतोष नेगी का चुनाव में कूद जाना कांग्रेस या बीजेपी किसके लिए फायदेमंद होने वाला है, इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। और गणेश गोदियाल की चुनौतियां कैसे बढ़ गई हैं, ये भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। अनिल बलूनी बुधवार को पौड़ी पहुंचे, उसके बाद श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग और फिर चमोली उनका कारवां गया। इस दौरान कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए और गणेश गोदियाल को जोरदार झटका लगा। बात करें अगर पौड़ी जिले की, तो पौड़ी जिले के अंतर्गत 6 विधानसभाएं आती हैं: कोटद्वार, यमकेश्वर, लंसडाउन, चौबट्टाखाल, पौड़ी और श्रीनगर। और इन 6 की 6 जगह बीजेपी ने 2022 में चुनाव जीता और जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उनमें से 4 प्रत्याशियों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। इस सूची में सबसे पहला नाम शैलेंद्र रावत का आता है, जिन्हें कांग्रेस ने यमकेश्वर से चुनाव लड़ाया था, वो हार गए थे। उसके बाद अनुकृति गुसाई, जिन्होंने लंसडाउन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उन्हें दिलीप रावत ने हरा दिया था। उसके बाद पौड़ी सीट से, जो कि रिजर्व होती है, वहां नवल किशोर ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के लिए और चौबट्टाखाल सीट पर केसर सिंह नेगी को कांग्रेस ने टिकट दिया था। और ये चारों लोग कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, जिनमें शैलेंद्र रावत, नवल किशोर और केसर सिंह नेगी शामिल है। वहीं अब जो 2 विधायक प्रत्याशी बचे हैं, वो उनमें से एक गणेश गोदियाल खुद हैं और एक कोटद्वार के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी हैं। अब गणेश गोदियाल की चुनौतियां कैसे बढ़ गई हैं? एक तो उनके नेता लगातार पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, दूसरा उन्हें इनकम टैक्स के 3 नोटिस बुधवार को आए हैं, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला साधते हुए कहा कि सरकार इस चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी गढ़वाल क्षेत्र से चुनाव हार रही है। ऐसा गणेश गोदियाल का कहना है, वो बयान में आपको सुना देता हूँ। और ये मान चुके हैं कि गढ़वाल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, तो उसके तहत ये सब हाथ कंगन को आरसी किया, ये प्रयास उसी के तहत है। किस तरीके का इनकम टैक्स का नोटिस है सर? अभी हम भी नहीं जानते, ये सेक्शन 131(1)(a) के अंतर्गत नोटिस है। अब इतना हम भी नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। इसमें कहीं कोई असेसमेंट ईयर, कहीं कोई अमाउंट, कोई जिक्र नहीं है। ये है कि 22 तारीख को हमने वहाँ आना है। तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि इसकी ये कोशिश उलझाने की कोशिश है, इसके अंतर कुछ नहीं। इसके अलावा गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं और जिनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है, जन समर्थन जिनके साथ उमड़ रहा है, उन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अनिल बलूनी कहते हैं कि गढ़वाल के विकास की जिम्मेदारी अब उनकी है। तो उन्होंने अनिल बलूनी पर सवाल लाते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद आप थे, 6 साल तक आप राज्यसभा सांसद रहे, उस दौरान आपने गढ़वाल के लिए क्यों विकास कार्य नहीं किए? ये सवाल गणेश गोदियाल ने पूछे, बयान भी आप सुनिए। कितना अनजान व्यक्ति हैं, 6 साल राज्यसभा में रहे, क्या किया उन्होंने वहाँ के लिए? आप ये कह रहे हो कि गढ़वाल का विकास मेरी जवाबदारी। आज तक किसी ने रोका था? बांधा था? अंकिता भंडारी पर बोलने के लिए किसी ने रोका था? अग्निवीर पर बोलने के लिए, इसका विरोध करने के लिए किसी ने रोका था? पेपर लीक हुए वो ना हो, उसके लिए किसी ने रोका था? आज गढ़वाल की जनता पूछ रही है उनसे। लेकिन गणेश गोदियाल की चुनौतियां क्यों बढ़ गई हैं? गणेश गोदियाल लगातार अंकिता हत्याकांड पर सवाल पूछ रहे थे, अग्निवीर पर सवाल पूछ रहे थे और अंकिता हत्याकांड में जो पत्रकार परिजनों का साथ दे रहे थे आशुतोष नेगी, वो भी अब इस चुनाव में कूद चुके हैं। कुछ दिनों पहले ये अफवाह थी कि अंकिता की मां लोकसभा चुनाव लड़ सकती है गढ़वाल क्षेत्र से, लेकिन काफ़ी मंथन के बाद खबर सामने ये आई कि आशुतोष नेगी उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि क्षेत्रीय दल है, उससे चुनाव लड़ेंगे और गढ़वाल सीट पर लड़ेंगे। ऐसे में गणेश गोदियाल के लिए उनकी चुनौती ज्यादा होगी, क्योंकि बीजेपी एक तरफ खुद को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस के लिए लगातार उसी के नेता चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि लगातार पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। और अगर बात की जाए गढ़वाल क्षेत्र की,
गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 14 विधानसभाएं आती है और इन 14 विधानसभाओं में सेना बाहुल्य ये क्षेत्र माना जाता है। और अगर इतिहास खंगाला जाए गढ़वाल सीट का, तो इस सीट पर ज्यादातर वही प्रत्याशी लड़े हैं जिनका सेना से कनेक्शन रहा है। फिर चाहे वो भुवनचंद खंडूरी हो या तेजपाल सिंह रावत हो, ये लोग सेना से जुड़े हैं। और लगातार गोदियाल भी इसीलिए सेना की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं और उस मुद्दे के तहत इस चुनाव को लड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखना यही है कि गोदियाल की जो ये चुनौतियां बड़ी हैं, हर गुजरते दिन के साथ एक नई चुनौती गोदियाल के सामने खड़ी हो रही है और कांग्रेस उस चुनौती से कैसे निपट पाती है और इस लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट का क्या रिजल्ट आने वाला है, ये भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये सीट हॉट सीट बन गई है और अब आशुतोष नेगी भी इस सीट से लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सीट पर किसका प्रत्याशी जीतेगा और ये सीट किसके पास जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।